बात करेंगे प्रदेश में सर्दी के सितम की। प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का सितम लगातार जारी है। ठंड के कहर के बीच आज 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। 2.5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ कल सीकर सबसे ठंडा शहर रहा। जैसलमेर, बाड़मेर में सीजन की सबसे ठंडी रात देखी गई, तो वहीं 5 डिग्री से नीचे पारा जा पहुंचा। मौसम विभाग ने 18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। करौली की बात करें तो सबसे कम अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं 10 से 11 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी इसी तरह जारी रहने का अनुमान है। और ऐसे में कड़ाके की सर्दी के चलते लोग अब जगह जगह अलाव तापते नजर आ रहे हैं। और इस सर्दी की बात करें तो घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, प्रदेश में सर्दी को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 से 11 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहने का अनुमान है। माउंट आबू में फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए हिमाद्री, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसका असर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं उन जिलों में देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि मौसम बदलाव के साथ पूरा राजस्थान सर्दी से कांप रहा है। तमाम इलाकों के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। फिलहाल हम खड़े हैं माउंट आबू में, और माउंट आबू की तस्वीर की बात की जाए तो बीते नए साल के स्वागत के साथ जो था टेम्परेचर शहर का न्यूनतम 0 डिग्री पर बना हुआ था, लेकिन आज माउंट आबू के मौसम में यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तापमान के आंकड़ों की बात की जाए तो आज शहर का जो न्यूनतम तापमान है 2 से 3 डिग्री रहने का अनुमान है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीते दिनों जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी सुबह के समय, तो आज यहाँ पर हल्की राहत देखने को मिल रही है। तस्वीरें कुछ साझा करने चाहूंगा क्योंकि जहां बीती रात को माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी, और इन बादलों की आवाजाही की वजह से तापमान में यहां पर हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल मौसम की बात की जाए तो फिलहाल जो माउंट आबू का जो आसमान है बिल्कुल एकदम साफ यहां पर नजर आ रहा है। बीते कल जहां कोहरे की मार हल्की से माउंट आबू में देखने को मिल रही थी, लेकिन आज यहां पर तस्वीर बिल्कुल यहां पर बदली हुई नजर आ रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी के इस मौसम के बीच में आप देखिए इस झील के किनारे पर की सुंदरता अपने आप में देखते ही बनती है, और इसी सुंदरता को देखने के लिए सैलानी भी माउंट आबू आते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो सर्दी का सितम तो फिलहाल प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर जारी है, और मौसम बदलाव के साथ कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो सर्दी है अपने आप में खास है, और मौसम बदलाव के साथ यहाँ पर कड़ाके की सर्दी फिलहाल महसूस हो रही है। लेकिन सूर्य के तपिश के बाद यही कड़ाके की सर्दी गुलाबी सर्दी में यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ नौ निहालों की बात की जाए तो सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने एक आदेश जारी करते हुए 10 तारीख तक जो नौ निहाल है जो सर्दी से कांपते हुए स्कूल जाते थे उन्हें कहीं न कहीं राहत दी है, और 10 तारीख तक तमाम जो जिले के स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, और जैसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शीतलहर और तेज होगी। तो उसके चलते संभावना यही जताई जा रही है जो नौनिहाल है परेशान न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से इस जो शीतकालीन अवकाश है इसकी अवधि कहीं न कहीं बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में फिलहाल सर्दी से आज हल्की सी राहत है, लेकिन सर्दी तो अपना असर यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। जी माधुरी। बिल्कुल कमलेश, और अगर तापमान की हम बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। माउंट आबू की बात करें तो जहां सुबह जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं अगर दोपहर की बात करें तो किस तरह का तापमान देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज से वीकेंड भी शुरू हो जाएगा, पर्यटक भी माउंट आबू पहुंचना शुरू करेंगे।
देखिए हिमाद्री, माउंट आबू की सर्दी बिल्कुल अलग है। जहां सुबह का जो टेम्परेचर है जमाव बिंदु के नजदीक रहता है, तो कह सकते हैं कि जो सुबह का मौसम होता है बेहद खुशनुमा और सर्द भरा रहता है, और इसी का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। और दिन के तापमान की बात की जाए तो माउंट आबू में दिन का तापमान 17 से 18 डिग्री के बीच हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो निचले इलाकों में घने कोहरे की जो मार होती है, उसकी वजह से जो सर्दी का एहसास होता है वो तेज होता है। लेकिन माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल हिमाद्री यहाँ पर उलट है। यहाँ पर कोहरा न के बराबर होता है। तो ऐसे में जो दिन का जो मौसम होता है घूमने लायक होता है, और शहर के जो तमाम पर्यटक स्थल है, चाहे बात करें गुरु शिखर हो, अचलगढ़ हो, पीस पार्क हो, दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो, कात्यायनी शक्तिपीठ अदर देवी हो, तमाम इन इलाकों के अंदर पर्यटक यहाँ पर इस गुलाबी सर्दी के बीच यहाँ पर माउंट आबू में घूमने का आनंद लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि दिन का तापमान यहाँ पर बहुत सुखद होता है। हल्की सी गुनगुनी धूप के बीच माउंट आबू की ये सुंदर वादियां पर्यटकों को आकर्षित करती है। चूंकि जो वीकेंड है वो आने वाला है, तो वीकेंड के चलते जो पर्यटकों का रुख है वो माउंट आबू के प्रति यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मैं तस्वीरें कुछ साझा करने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ है, वो तस्वीरें जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, नक्की झील के किनारे पर आप कह सकते हैं कि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर इस झील के किनारे पर पहुंचे हैं। और तो कमलेश, जब स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है तो जाहिर तौर पर जो बच्चे हैं वो भी माउंट आबू पहुंचेंगे पेरेंट्स के साथ इस खूबसूरत सर्दी का आनंद लेने के लिए। हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी शिवांगी भी जुड़ गई है। शिवांगी, प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहने का अनुमान है, और इस खबर के बीच आज किस तरह की जो स्थिति है वो जयपुर में देखने को मिल रही है? बिल्कुल हिमाद्री, देखिए प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, और इस समय भी आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से हवाएं चल रही है। पत्ते आपको हिलते नज़र आ रहे होंगे, और धुंध हालांकि आज नहीं है, कल भी नहीं थी। लगातार हम रोज़ तस्वीरें दिखाते हैं हमारे दर्शकों को। इस समय का मैं तापमान अगर आपको बता दूं तो 8 डिग्री सेल्सियस इस समय का तापमान है, और जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो 7 to 6 डिग्री जाता है। अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर की वहीं बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर हिट करता है 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। जनवरी की सर्दी खास तौर पर बहुत कड़ाके की होती है, क्योंकि दिसंबर के बाद जब शुरू होता है जनवरी में मावठ का जो है वो भी असर देखने को मिलता है। हम जल्द वो भी देखेंगे राजधानी जयपुर में। लेकिन इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ 22 गोदाम एरिया की, और आप देख पा रही हैं किस तरह से हवा में आपको नज़र आ रहा होगा, पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर दिख रहा है कि इस तरह से सर्द हवाएं यानी कि शीत लहर चल रही है राजधानी जयपुर में हिमाद्री, और काफ़ी सर्दी का दौर हम लगातार देख रहे हैं इतने दिनों से जारी है। तो लोगों को भी परेशानी और आमजन को भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि किस तरह से राजधानी जयपुर की आज की सर्दी खास है, तो मैं बता दूं कि 15 जनवरी को हिमाद्री आर्मी डे परेड जो है वो राजधानी जयपुर में होने जा रही है। उसी का एक प्री इवेंट परेड आज आम जनता के लिए खोली गई है। महल रोड पर परेड की जाएगी आज, और आम जनता वो शौर्य देखने वाले हैं इंडियन आर्मी का। इस कड़ाके की सर्दी में वो शौर्य और वो जोश कम नहीं होने वाला है। आज यानी कि जल्द कुछ ही देर में, जैसे कि अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, 8:30 और 9:30 तक वहाँ पर फुल भीड़ लगने वाली है। और इस कड़ाके की सर्दी में कितनी ही शीतलहर चले, लोग वहाँ पे मौजूद होके परेड ज़रूर देखेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ अलाव की, तो अलाव से लोग कोशिश करते हैं हिमाद्री कि वो सर्दी को भगाने की कोशिश करें, क्योंकि खास तौर पर ये तस्वीरें राजधानी जयपुर में सर्दियों में ज़रूर देखने को मिलती है कि जब आप सुबह सुबह निकलते तो सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं, आग जला के हाथ सेकते हैं। तो बहुत ही खास तस्वीरें, बहुत ही ऑथेंटिक और एस्थेटिक तस्वीरें जो राजधानी जयपुर से हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर जाता है माउंट आबू के बाद चूरू और श्रीगंगानगर में। तो इस समय श्रीगंगानगर और चूरू में भी बहुत ही कड़ाके की सर्दी है। वहीं जयपुर में कंपैरेटिवली इतना नीचे नहीं जाता है टेम्परेचर, लेकिन जयपुराइट्स के लिए सर्दी बहुत खास होती है। जब पिंक सिटी जयपुर में अगर मैं पर्यटकों की बात करूं तो पर्यटकों के लिए बहुत खास, क्योंकि अब अवकाश भी घोषित कर दिया गया है कई स्कूलों में। तो फिर उससे क्या होता है कि हिमाद्री लोग निकलने लगते हैं, फैमिलीज़ के साथ आउटिंग करते हैं। तो यही वो समय होता है विंटर वेकेशंस, जब फैमिलीज़ वेट करती हैं कि सब फ्री हों और यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, वहाँ जाए, वहाँ का स्ट्रीट फूड एंजॉय करें, वहाँ की ऑथेंटिसिटी एंजॉय करें और अपना फैमिली आउटिंग प्लान करें।
ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है कि लगातार शीतलहर जारी रहेगी। इस समय भी हवाएं चल रही है। जितने लोग हैं एहतियात बरतें, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी बढ़ने वाली है, तो लेयरिंग करें। बिल्कुल भी केयरलेसली ना ले सर्दी को, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है हमें कब ठंड लग जाती है और कब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जयपुराइट से फर्स्ट इंडिया के दर्शकों से एक आग्रह करना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया की, आप जब भी निकले, अगर आपको कोहरा मिले तो गाड़ी की गति जो है उसको धीमी रखें और वहीं अपने आप को अच्छे से कवर करके निकले। और साथ ही अलाव, अंगीठी जैसे जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनका उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी, क्योंकि अगर हम हीट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर अगर हम सर्दी में जाते हैं तो वो सर्दी से गर्मी का जो शॉक होता है वो बॉडी को बहुत मुश्किल से अडेप्ट करने के बहुत मुश्किल से बॉडी अडेप्ट कर पाती है उसमें, तो उससे होता है कि आप बीमार भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट इंडिया के दर्शकों से आग्रह है कि सर्दियों में बहुत ही ध्यान से अपने आप को रखें, अपने बच्चों को अच्छे से रखें और गाड़ी जो है वो धीमी चलाएं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं जो हैं उसकी खबरें हम सुनते हैं। तो जितना भी एहतियात बरके उतना अच्छा है। हिमाद्री। बिल्कुल शिवांगी, क्योंकि सर्दियों का आनंद लेना है तो साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका भी और कमलेश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और